कल्कि अवतार महाप्रभु एक मानव के अंग में आएंगे, जो एक महापुरुष के रूप में हमारे भारतवर्ष में उदय होंगे। वही महापुरुष और गुरु के बारे में ही भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है और वही महापुरुष के लिए ही भविष्य मालिका शास्त्र रचना किया गया है। ऐसा भगवान की श्रीमुख वचन मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। सज्जनों, वो महापुरुष के बारे में और क्या लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, लिए कुछ चमत्कृत बातें सुनते हैं। सही से साक्षात ब्रह्म ब्रह्मांड रे मेरु 56 कोटी जीवर अटंती से गुरु मुकति पसरा गोटी अच्छी तार तही अद्यांतरु अमन मंदिरे अच्छी थोई। सज्जनों, यहाँ पर हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है कि सही से साक्षात ब्रह्म ब्रह्मांड रे मेरु। इसका मतलब ये है कि वो जो महापुरुष हैं वो ही साक्षात में ब्रह्म है, इस ब्रह्मांड की वो मेरु है। वही महापुरुष ही 56 कोटी जीवर अटंती से गुरु। ये जो 56 कोटी जीव जंतु हैं जो जगत में स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता सृष्टि किए हैं, इस 56 कोटी जीव जंतु की वही महापुरुष ही एकमात्र गुरु हैं। वही गुरु के बारे में ही भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है और किसी के बारे में नहीं लिखा गया है। ये भगवान की लीला रत्न है, लीलामृत है, जो कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर अवतार के रूप में घटित होने जा रहा है। इसलिए वही महापुरुष को ही यहाँ पर ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। वही महापुरुष ही साक्षात ब्रह्म है और इस ब्रह्मांड की वो मेरु है। ऐसा बातें यहाँ पर लिखा गया है और वो 56 कोटी जीव जंतु का स्वयं ही प्रत्यक्ष में एकमात्र ही गुरु है। और क्या बताया गया है, मुकति पसरा गोटी अच्छी तार तही। जो मुकति पसरा है, समग्र विश्ववासी, विश्व की जो जनता है, जो भक्त समाज हैं और जो साधु संत समाज हैं, जो साधारण जनता हैं, जितने भी किस्म की लोग यहाँ पर रहते हैं, भक्त जन से आरंभ करके साधारण जनता से, सभियों तो भगवान की संतान ही है। इसीलिए सभियों को गति मुक्ति मोक्ष देने के लिए वो जो मुक्ति पसरा, वही मुक्ति पसरा वो महापुरुष के हस्त में ही रहा होगा। ऐसा यहाँ पर अलौकिक बातें वर्णन किया गया है। हम सभी लोग शास्त्र पुराण से जानते हैं स्वयं भगवान ही मुक्तिदाता हैं, वही मोक्षदाता हैं। लेकिन यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में अलग बातें बताया गया है। कलियुग की अंतिम समय पर भगवान की जो मुक्ति पसरा है वो महापुरुष के हस्त में ही रहा होगा। वो महापुरुष ही विश्व की मुक्तिदाता होंगे। ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में सिर्फ नहीं, बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने बता कर गए हैं। हमारे ओडिशा में, हमारे भारत में तथा समग्र विश्व में भी बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने बताए हैं कि वो जो महापुरुष भारतवर्ष में आएंगे वो समग्र विश्व की मुक्तिदाता हैं। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है वो जो मुक्ति पसरा है वो महापुरुष के हस्त में ही रहा होगा। मुक्ति पसरा का मतलब ये है कि जिससे वो बहुत सारे जनों को मुक्ति दे सकते हैं और समग्र विश्ववासियों को वो मुक्ति दे सकते हैं। जैसे कि वो 56 कोटी जीव जंतुओं का गुरु हैं, इसलिए 56 कोटी जीव जंतुओं को वो मुक्ति देंगे। सिर्फ मनुष्य जगत को नहीं, समग्र प्राणी जगत को वो मुक्ति देंगे। इसलिए मुक्ति पसरा वो महापुरुष के हस्त में ही रहा होगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर चमत्कृत बातें एक चमत्कृत ढंग में महापुरुष लिखे हैं। और क्या बताया गया है, आद्यंतरु अमन मंदिरे अचित हुई। वो महापुरुष के अमन मंदिर में ही वो मुक्ति पसरा रहा होगा। इसीलिए स्वयं भगवान बार बार, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार भविष्य मालिका शास्त्रों में बताए हैं कि हम सभी जनों को आगाह किए हैं कि आज्ञा प्रदान किए हैं कि हे सज्जनों, हे विश्ववासी, वो महापुरुष की अभय चरण में, चरण कमल में, पाद पद्म में ही शरण जाइए। क्योंकि कलियुग की अंतिम समय पर मैं सृष्टिकर्ता वो महापुरुष के अंग में ही आऊँगा।
और वो महापुरुष ही अनंत कोटि ब्रह्मांड की गुरु होंगे। इसलिए गुरु तो महाराज होते हैं, महामालिक होते हैं। इसीलिए गुरु के हस्त में ही मुक्ति पसरा रहा होगा। गुरु ही मुक्ति मुख्य देंगे समग्र 56 कोटि जीव जंतुओं को, समग्र मानव समाज को, समग्र विश्ववासियों को। इसलिए भविष्य मालिका शास्त्रों में ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष की अमन मंदिर में ही मुक्ति पसरा रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए वो मुक्ति बांटेंगे सारा विश्ववासियों को। सारा विश्ववासी वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाकर ही मुक्ति मुख्य लाभ करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और क्या लिखा गया है? एक धर्म एक ब्रह्म एक भेदतार से गर्भरे शून्य ब्रह्म करंती बेहार। तो जो शून्य ब्रह्म है, जो स्वयं शून्य ठाकुर जी हैं, जो निराकार ब्रह्म हैं, वही ठाकुर जी, वही स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं वही ठाकुर जी आकर वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए एक धर्म एक ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे। एक धर्म का मतलब यह है कि गुरु धर्म ही आएगा, क्योंकि निराकार भगवान आकर यहाँ पर गुरु अवतार होंगे धरती धाम पर। इसलिए एक धर्म के बारे में बताया गया है। एक ब्रह्म स्वयं भगवान ही आएंगे, उनकी ही लीला खिला का प्रचार प्रसार होगा, लेकिन भगवान गुरु अवतार धारण करेंगे। भक्त भगवान ऐसा महामिलन हो जाएंगे कि उनमें कोई प्रभेद, कोई विभेद, कोई विभिन्नता नहीं रहेगा। इसलिए एक धर्म प्रचार होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो क्या भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। डर भय भ्रांति नहीं अभय भुवन, जेउठारे लागिथिब ब्रह्म निरूपण। क्षुधा तृषा न लागिब भुंजिला पराए, नाम अरूप ब्रह्म जे पुरी जीव देहे। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि वो जो महापुरुष आएंगे उनको कोई डर भय भ्रांति नहीं आएगा, क्योंकि वो अभय भुवन में निवास कर रहे होंगे। स्वयं भगवान, स्वयं कोटि ब्रह्मांड की मालिक जो स्वयं भगवान हैं, वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे। इसलिए उनको डर भय भ्रांति कुछ भी नहीं रहा होगा। वो भगवान की बाहु छाया में अभय भुवन में निवास कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। उठारे लागी थी वो ब्रह्म निरूपण, इसका मतलब ये है कि वो निरूपण स्वयं भगवान आकर मानव के रूप में निरूपित हो रहे होंगे। ब्रह्म निरूपण वो महापुरुष के अंग में हो रहा होगा और हो चुका होगा। इसलिए वो महापुरुष अभय भुवन में रहे होंगे। वो मानवीय जीवन धारा में यदिओ रहे होंगे, लेकिन वो उससे ऊर्ध्वतम में निवास कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रभुवाद में वो महापुरुष रहे होंगे, जो वो साधारण में रहे होंगे। स्वयं भगवान आकर मानवीय जीवन वो महापुरुष के साथ बिता रहे होंगे। इसलिए वो महापुरुष भी प्रभु अंग संग पाकर प्रभुवादी जीवन यापन कर रहे होंगे, लेकिन वो साधारण लौकिकाचार में जीवन यापन कर रहे होंगे और उनके साथ असाधारण महाअसाधारण महाअलौकिकाचार में जो रहते हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उनके अंग अंग में, उनके संग संग में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सदगुरु पाद पद्म सेवा थिबो जारो, से अणरूप ब्रह्मर पाइबो गोचर। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे सनातन धर्म परंपरा के अनुसार जो संत जन, जो साधु जन और जो भक्त जन पूज्य सदगुरु की सेवा कर रहे होंगे और किए होंगे, वही सज्जन जन ही महापुरुष और स्वयं कल्कि भगवान और निराकार भगवान की कलियुग की अंतिम समय पर जो महासंगम लीला होगा, उसको वही लोग समझ पाएंगे। जैसे तैसे लोग ये लीला को इसीलिए समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये महातात्विक लीला खड़ा है। जो सज्जन जन है, के ऊपर गुरु कृपा होगा, जिनके ऊपर स्वयं भगवान की कृपा आशीर्वाद होगा, वही लोग ही इस महाअमृत लीला खड़ा को
समझ पाएंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है वो महापुरुष ही इस ब्रह्मांड की मेरु हैं, वही ही 56 कोटि जीव जंतु की एकमात्र ही गुरु हैं। उनके पास ही मुक्ति पसरा रहा होगा, इसलिए वो विश्व की मुक्तिदाता होंगे। समग्र विश्ववासियों को वो मुक्ति बांटेंगे और समग्र विश्ववासी वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाकर गति मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे। वो दुर्लभ महापुरुष ही कलियुग की अंतिम समय पर उदय होंगे हमारे भारतवर्ष में। जब वो सामने आएंगे, सभी जनता सारा विश्ववासी उनकी दर्शन पाएंगे और वो महापुरुष के अंग में स्वयं कल्कि भगवान की दर्शन लीला होगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वही महापुरुष और स्वयं भगवान की अपेक्षा में ही सिर्फ हम लोग नहीं है, इस ब्रह्मांड, इस कोटि ब्रह्मांड, इस सचराचर सर्व ससर्व उन्हीं के अपेक्षा में ही है। वही महापूज्य महापुरुष और महावंदनीय महागुरुदेव और महानिराकार ब्रह्म स्वयं भगवान जो हैं, उन दोनों की चरण कमल में कोटि कोटि बार प्रणाम करके मैं मेरा आज का अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।